बंधुआ मजदूर है, किसानी की संख्या बहुत कम है। हमारे पास पानी सबसे ज्यादा है, हमारे पास सब्जी की मार्केट है, फल का मार्केट है, आम है, लीची है, गन्ना है, केला है। हम दुनिया में 95.5% मकान हम देते हैं, से बिहारी देते हैं। 95 से ऊपर मकान होता है, अब 95% हम देते हैं। 65% से ज्यादा हम चीनी देते थे बिहार भारत को, और अब हम आ गए हैं 32 से नीचे, 28 के लगभग, 27 के लगभग। कानून का सिर्फ आप ये जिला, उचित मार्केट, सही बाजार, सरकार या तो खुद खरीदे। वैसे तो जन अधिकार पार्टी की मान्यता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दो। जो भी किसान जो पैदा करता है, अपनी लागत और मेहनत के मुताबिक वो खुद अपनी कीमत लगाए। जैसे लोहे की कीमत, तंबाकू की कीमत, जूते की कीमत, कपड़े की कीमत व्यापारी लगाता है, उसी तरह कपड़े बनाने वाले जो हमारे किसान हैं, जो पैदावार करते हैं, जूट है, अन्न फसल है, पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न खाते तो है 100 रुपया कोई और देता है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा आप दे दीजिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कृषि को उद्योग का दर्जा तो आप दे नहीं रहे हैं। आप एमएसपी कानून, दुनिया में यदि देश में सबसे ज्यादा किसी को है तो वो बिहार को है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2014 में ना इस कानून को समाप्त किया था, 2006 में। और बिहार के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। देश के ऐसे प्रधानमंत्री, दुनिया में मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जिसने किसानों को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, धरनार्थियों को बेसियावे बना दिया, 700 से ऊपर लोग मरे, धरना स्थल को यह कहा गया कि वहां प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चल रहा है, सिखों को, जाटों को, गुजरों को, वहां के इलाकों को आतंकवादी तक कही गई, पीटे गए, हजारों लाखों आदमी पर मुकदमे दर्ज हुए, और उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतर कानून बताया। अब गिरगिट के तरह रंग बदले कानून में कितनी खामियां थी, जिन बातों का डर था दुनिया को कि कैसे हम पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ गिरवी रखने जा रहे हैं, पूरा का पूरा पूंजीपति और बाजारवाद हम पर मोनोपोली कैसे करेगा, सारी चीजों को रिफाइंड की गई वो तीनों कानून के तहत किसानों के द्वारा। और उन्होंने किस तरीके से रिफाइंड किया था, ना तो पंजाब को तो मंडी में जाने का, पूरी मंडी और किसानों के बीच एक समन्वय है कि हमको, और दोनों के मिलकर के पंजाब का किसान, चंडीगढ़ हरियाणा का किसान चलता है। लेकिन बिहार में तो मंडी व्यवस्था भी नहीं है, बाजार समिति भी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। तो एमएसपी कानून यदि कहीं सबसे ज्यादा अक्षर स्व कहीं लागू होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए बिहार की। वैसे मैं कृषि को उद्योग के दर्जा के पक्ष में यह कानून। दूसरी चीज, किसानों को पानी और बिजली, मैं इसके पक्ष में हूं कि ये बोझ नहीं पड़नी चाहिए। हर कीमत पर सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा
जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सरकार को फ्री करना चाहिए। और नीतीश कुमार हमेशा पानी के बारे में कहता है, पानी पहुंचाएंगे। नीतीश जी, कोऑपरेटिव सिस्टम को याद करिए, और जो कमीशन रिपोर्ट आई थी वो सब बहुत बीत गई बात। मेरा बहुत क्लियर है, जो 5 एकड़ से 10 बीघा वाले किसान हैं, वो किसान यदि मरता है तो उसको पेंशन आप दो। और जो बटेदार किसान है, जो दूसरे की बटेदारी करता है, मेरा बहुत क्लियर है, जब किसी भी तरह का साइक्लोन, बाढ़, तूफान और सुखाड़ या बीज और खाद के चलते बटेदारी किसानों का यदि फसल की क्षतिपूर्ति होती है, तो अब खेतिहर को नहीं मिलके बटेदार को मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि बटेदारी यदि हम लगाते हम हैं, और जब बर्बाद होता है तो पप्पू यादव के बड़े किसानों को मिल जाता है, बटेदार को नहीं मिलता है। तो जो बटेदारी करता है बिहार में, क्षतिपूर्ति उसको मिलना चाहिए। तीसरा, चौथा चीज, मंत्री जी 1 मिनट रुक गए तो सदन नहीं चली। पहला दिन सदन खाली बोतल में चला गया, दूसरा दिन छोटा हरामी साला कुत्ता बिल्ली में चला गया, तीसरा दिन मंत्री जी रुक गए उसमें चला गया, चौथा दिन एसपी कलेक्टर रात में मिल गए उसमें चला गया। 5 दिनों में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई, लेकिन ना तो नीति आयोग के रिपोर्ट पर बहस हुआ कि 52% से ऊपर गरीबी दुनिया में बिहार, ना तो एजुकेशन और हेल्थ पर बहस हुआ, ना तो आउटसोर्सिंग पर बहस हुई, ना नियमित बहाली पर बहस हुई, ना तो मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी और आज भट्ट पर बहस हुई, और न ही लाखों किसानों पर लाठी गोली चल रही है बिहार में। खाद की कालाबाजारी हो गई, इफको और ग्रिफको, ये दोनों की मिली भगत है कालाबाजारी में। सारी संस्थाएं, अगले बार 32% धान नहीं हुआ, मक्का 1 कट्ठा भी बिहार में मक्का की बुआई नहीं हुई। गेहूं अब 15 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। 38.9% किसानों ने अपने खेत में बुआई नहीं किया। क्वालिटी और क्वांटिटी खाद की आप देख लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग, बगल में नेपाल और बाहर, और 3 गुने दाम में खाद। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए, मंडी सिस्टम के साथ किसानों का समन्वय करिए, एमएसपी लागू करिए, और कोऑपरेटिव के द्वारा पंचायत में सरकार अपने पदाधिकारी, हमको चाहिए 62 लाख टन है लगभग खाद, और 21 लाख टन भी खाद हमें उपलब्ध नहीं होता। रैक उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है चुनाव के चलते। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं, फैक्ट्री 2.3% मात्र चालू है, सब बंद हो गया। तो भैया जब इकोनॉमी खत्म, फैक्ट्री जिस स्टेट में ना हो, इकोनॉमी पूंजी का कोई 40 सालों में आप निवेश की बात नहीं किए हो,
गरीबी 7.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास है, 14-14.5 करोड़ की आबादी में। हेल्थ और एजुकेशन शून्य पे, 93 लाख पलायन बाहर में, रोजगार एकदम नहीं। और जो मेरी जिंदगी की ताकत है, खाना पीना, किसान के पेट पर ही, कमर पर ही लात मारोगे तो यह आवाज गूंजेगा। और जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, मंडी सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक जन अधिकार पार्टी पूरी इकाई, पूर्वी पश्चिमी पटना अध्यक्ष नहीं, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी मोर्चा हम लोग अलग अलग विभिन्न इकाइयों के द्वारा इन सरकार का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार का ऑफिस में ताला लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रेल जाम करेंगे, एनएच जाम करेंगे, लेकिन एमएसपी कानून लेके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज पूरे बिहार में पार्टी और सभी प्रकोष्ठ के विंग के द्वारा धरना का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी के निर्णय और कमेटी के निर्णय में लिया है। और आज मैं वहां हूं। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक किसानों के खेत में और बीज और खाद नहीं पहुंचेगा, तब तक जन अधिकार पार्टी और प्रकोष्ठ चुप नहीं बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।